अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको एडवर्ब की समझ आ गई तो एडवर्ब फ्रेज की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। मैं आपको एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपके तमाम कॉन्सेप्ट इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडवर्ब कहते किसे हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज or describe a verb, an adjective or another adverb. Adverb ऐसा वर्ड होता है जो किसी दूसरे एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। जी हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरह से एक एडवर्ब जो है वो इनको मॉडिफाई कर रहा है। It provides more information about the manner, time, place, frequency or degree of an action or state. ये हमें किसी स्टेट और एक्शन के मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हम ऑलरेडी एडवर्ब की तमाम टाइप्स यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी और डिग्री को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एडवर्ब की तमाम टाइप्स को समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको एडवर्ब की तमाम टाइप्स ईजिली समझ आ जाएंगी। एडवर्ब की एग्जाम्पल्स को देखते हैं। She is extremely happy। इस सेंटेंस में extremely एडवर्ब है और happy एडजेक्टिव है, और एडवर्ब एडजेक्टिव को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि extremely happy को मॉडिफाई कर रहा है कि वो बहुत खुश है। नेक्स्ट है she is very smart। इस सेंटेंस में very एडवर्ब है और smart एडजेक्टिव, और very डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव यानी कि स्मार्ट को। She sings sweetly। The adverb sweetly describes the verb sings। यहाँ एडवर्ब sweetly किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब sings को। होप्स हो कि इन एग्जांपल्स से आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से एक एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है। Some common simple adverbs include quickly, slowly, loudly, well, badly, always, never। ये सारे adverbs हैं। Next हम देखते हैं कि adverb phrase किसे कहते हैं। An adverb phrase is a group of words that functions as an adverb, modifying a verb, an adjective or an other adverb। Adverb phrase एक ऐसा group of words होता है जो कि सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करता है और मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ एन एक्शन और स्टेट। जैसे हमने एडवर्ब में पढ़ा था, सेम एडवर्ब फ्रेज में भी वही बात है कि ये हमें किसी स्टेट और एक्शन के मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एन एडवर्ब फ्रेज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन जैसे कि इन, ऑन, एट, बाय, विद, अ नाउन और प्रोनाउन जैसे कि टाइम, प्लेस, मैनर, और ऑप्शनल मॉडिफायर्स जैसे कि एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। क्योंकि खाली एडवर्ब जो है वो तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन नहीं सकता, तो इसलिए एडवर्ब फ्रेज को बनाने के लिए उसमें प्रीपोजिशन भी हो सकता है, उसमें नाउन, प्रोनाउन भी हो सकते हैं और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरह से ये प्रीपोजिशन इसमें आए हैं एडवर्ब फ्रेज में, या किस तरह से नाउन, प्रोनाउन और मॉडिफायर एडवर्ब फ्रेज में मौजूद हैं। तो हम एडवर्ब फ्रेज की एग्जांपल्स को देखते हैं। शी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट इन अ हरी। इस सेंटेंस में फिनिश्ड वर्ब है, इन अ हरी एडवर्ब फ्रेज है, और ये एडवर्ब फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि उसने जल्दी में प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। तो इस सेंटेंस में इन अ हरी फिनिश्ड को मॉडिफाई कर रहा है। हमने ऊपर पढ़ा है कि एडवर्ब फ्रेज प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन और ऑप्शनल मॉडिफायर्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसी तरह इस सेंटेंस के एडवर्ब फ्रेज में भी इन आया है जो कि एक प्रीपोजिशन है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एडवर्ब फ्रेज
किसी स्टेट या एक्शन के मैनर, फ्रीक्वेंसी, टाइम, प्लेस और डिग्री वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इस सेंटेंस में जहाँ पर इन अ हरी जो एडवर्ब फ्रेज है वो हमें मैनर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि मैनर का मतलब होता है किसी काम के करने का तरीका। तो यहाँ पर भी काम के करने के तरीके के बारे में बताया गया है कि उसने जल्दी में प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज हमें मैनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट है वी विल अराइव एट मिडनाइट। एट मिडनाइट इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज है और अराइव वर्ब है। जहां पर भी एडवर्ब फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जहां पर मिडनाइट यानी कि वक्त का तस्करा हुआ है, तो यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वी मेट वंस अ वीक। वंस अ वीक इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और ये एडवर्ब फ्रेज हमें किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ रेट और नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग अकर और इज रिपीटेड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी बार कोई काम या एक्शन हुआ है और होगा। फ्रीक्वेंसी को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि वक्त के हिसाब से, नंबर के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से। वक्त के हिसाब से इस तरह किया जाता है कि डेली, वीकली, मंथली, और नंबर के हिसाब से ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, और क्वालिटी के हिसाब से फ्रिक्वेंटली, रियरली, यूजली वगैरह। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते हैं या फिर हम फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में वंस अ वीक आया है, तो इसलिए जहाँ पर एडवर्ब फ्रेज फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है द होटल रूम इज लोकेटेड एट द टॉप फ्लोर। एट द टॉप फ्लोर इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज है जो कि वर्ब यानी कि लोकेटेड को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पर एट द टॉप फ्लोर आया है यानी कि प्लेस की बात की गई है, तो इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि प्लेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। वी विल फिनिश द टास्क इन अ फ्यू मिनट्स। इन अ फ्यू मिनट्स इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज है और फिनिश वर्ब है, और ये एडवर्ब फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और इस सेंटेंस में इन अ फ्यू मिनट्स जो कि एडवर्ब फ्रेज है, ये इंडिकेट कर रहा है डिग्री को। डिग्री का मतलब है किसी काम या हालत की हद या दर्जा बताना, जैसा कि ज़्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, ये सारे हमें डिग्री के बारे में बताते हैं। आ लिटल, मोर, लेस, मच, इनफ, एक्सट्रीमली, वेरी, ये सारे डिग्री को इंडिकेट करते हैं। आई होप सो कि आपको एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।